Mr. Farooq Abdullah categorically in his interview states that since Indian Parliament abrogated Article 370, it has irked China, it has disturbed China, and that's why China is justified for the kind of aggression that it has taken on. एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने इस इंटरव्यू में न्यायोचित ठहराते हैं चीन के इस विस्तारवादी मानसिकता को, और दूसरी ओर उससे भी बढ़कर एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं और कहते हैं भविष्य में चीन के साथ मिलकर अगर हमें यह मौका मिलेगा तो हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे. टुगेदर विद चाइना, विद द हेल्प ऑफ चाइना, वी वुड ब्रिंग बैक आर्टिकल 370. यह मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सिटिंग सांसद इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है. कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे. अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं. किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है. दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस. यह सेडिशियस स्टेटमेंट है. बंधुगण, जहां तक फारूक अब्दुल्ला जी का सवाल है, फारूक अब्दुल्ला जी एक रिपीट ऑफेंडर है. यह कोई पहली बार फारूक अब्दुल्ला जी ने ऐसा कहा हो, ऐसा नहीं हुआ है. इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला जी ने कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं जिसको आप सुनकर, जिसको आप देखकर हतप्रभ रह जाएंगे. आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला जी ने 24 सितंबर, अभी चंद महीनों पहले, यह कहा था कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाके लोगों से पूछेंगे कि क्या वो भारतीय हैं, तो लोग कहेंगे नहीं, हम भारतीय नहीं हैं, हम भारत में रहना भी नहीं चाहते हैं. और दुखद विषय था कि उसी स्टेटमेंट में 24 सितंबर को फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अच्छा होगा अगर हम चीन के साथ मिल जाएं. आप बताइए, देश के संप्रभुता पर प्रश्न उठाना, देश के इंडिपेंडेंस पर, देश की सॉवरेनिटी पर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, यह एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है, और क्या यह देश विरोधी वचन नहीं है? याद करिए, यह वही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था पीओके क्या तुम्हारे बाप का है जो तुम पीओके ले लोगे. यह भारत के लिए कहा था कि क्या पीओके तुम्हारे बाप का है, और क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है जो तुम पीओके ले लोगे और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा. देखिए, पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर जिस प्रकार की नरमी इनके मन में है, और भारत को लेकर जिस प्रकार की मैं कहूंगा बेशर्मी इनके मन में है, यह अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं. और केवल फारूक अब्दुल्ला ऐसा कहते हो, ऐसा नहीं है. ये चचेरे ममेरे भाई हैं. अगर मैं फारूक अब्दुल्ला कहता हूं तो फारूक अब्दुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसा कहते हैं, यह बात नहीं. आप अगर इतिहास में जाएंगे और राहुल गांधी जी के भी स्टेटमेंट्स को हाल फिलहाल में सुनेंगे तो आप पाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है. ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. एज फार एज फारूक अब्दुल्ला एंड राहुल गांधी आर कंसर्न, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों के इसी प्रकार के वचन रहे हैं. मोदी जी से घृणा करते करते अब यह हद हो गई है कि ये लोग अब देश से घृणा करते हैं, अब ये भारत से घृणा करते हैं, अब ये हिंदुस्तान से घृणा करते हैं.